जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओम जय श्री राम। रहस्य समझने का प्रयास करते हैं। रहस्य आपके इस जन्म में साथ समझ में आ जाए, या इस रहस्य को समझने के लिए आपको फिर से इस दुनिया में दोबारा आना पड़े, और पता नहीं कितने शरीर में आपकी आत्मा को गुजरना पड़े, कितने शरीरों में। आज आपके पास मनुष्य शरीर है, जरूरी नहीं कि अगला जन्म में भी आपको मनुष्य शरीर मिले, कोई और शरीर भी मिल सकता है। ये संभव थोड़ी ना आपको मनुष्य शरीर मिले, कोई और शरीर भी आपको मिल सकता है। तो इस समझने का प्रयास करते हैं रहस्य। जय श्री राम, जय श्री राम। इस जन्म में समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है, बहुत श्रेष्ठ बात है। और समझ में अगर आपके ना आया तो हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि इस रहस्य को आप समझें, इस रहस्य को आप समझें। जय श्री राम, जय श्री राम। ओम वह रहस्य है। हम कल एक स्थान पे चले गए ऐसे घूमने के लिए। जय श्री राम, जय श्री राम। ओम। तो वहाँ काफी आदमी पूजा कर रहे थे, काफी व्यक्ति वहाँ पूजा कर रहे थे। उसका रहस्य हम आपको बताते हैं बहुत कम शब्दों में, समझने का प्रयास करिए आप। देवताओं को पूजने वाला देवताओं को प्राप्त होता है, पितरों को पूजने वाला पितरों को प्राप्त होता है, और भूतों को पूजने वाला भूतों को प्राप्त होता है, परमात्मा को पूजने वाला परमात्मा को प्राप्त होता है। इस रहस्य को आप समझिए, अपनी बुद्धि से समझिए कि आपको मरने के बाद देवता बनना है, और वहां के जब आपके पुण्य खत्म हो जाएंगे फिर धरती पे आना है। आपको मरने के बाद पितृ बनना है, जब आपके पुण्य खत्म हो जाएंगे फिर इस पृथ्वी पे आना है। या आपको भूत प्रेत बनना है मरने के बाद, फिर आप भूत प्रेत को तो खैर सुख मिलता ही नहीं, उनको दुखी दुख मिलता है बेचारों को। फिर आपको इस पृथ्वी पे आना है, या परमात्मा को पूज के परमात्मा को प्राप्त कर लेना है, उस पृथ्वी पे फिर नहीं आना है। तो विचार करिए, इस रहस्य को समझने का प्रयास करिए। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि तुम इस रहस्य को समझे, अपनी बुद्धि के अनुसार समझे, किसी विद्वान के द्वारा समझे, गुरुजनों के द्वारा समझे, पुस्तक के द्वारा समझे, स्वाध्याय के द्वारा समझे, जैसे भी आपको उचित लगे, जैसे भी आपको अच्छा लगे। इस रहस्य को समझना जरूर आप जीवन में, कि आपको पूजा किसकी करनी चाहिए, आखिर मरने के बाद आपको कहाँ जाना है, किसके पास जाना है। देवताओं के पास जाना है, पितरों के पास जाना है, भूत प्रेतों के पास जाना है, या परमात्मा के पास जाना है। इस पे इस रहस्य को अपनी बुद्धि के अनुसार, हम तो खैर आपको बता ही देंगे, चलो आपको इससे संपेक्ष से दूर करते हैं, इससे और बताते हैं। ओम और गायत्री मंत्र, ओम और गायत्री मंत्र। जो इसका भजन करता है, अर्थात जो ओम का जाप करता है और गायत्री महामंत्र का जाप करता है, वह परमात्मा को प्राप्त करता है। केवल वही व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त करेगा, वही व्यक्ति, वही आत्मा परमात्मा को प्राप्त करेगी जो केवल इसका जाप करता है। या ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, गायत्री महामंत्र का जाप करता है। इन दोनों में से जो दोनों का या एक का जाप करता है वो परमात्मा को प्राप्त करता है। इसके अलावा आप जितने भी पाठ करते हैं, जितने भी जो कुछ करते हैं, अंत में तुम उन्हीं के लोग को प्राप्त हो जाओगे, और वहाँ जिस टाइम आपके पुण्य क्षीण हो जाएंगे आपको दोबारा फिर पृथ्वी पे आना पड़ेगा। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं,
न किसी से पूछने की जरूरत है, न अपनी बुद्धि लगाने की जरूरत है, कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं, मात्र विश्वास करने की जरूरत है। गायत्री महामंत्र से बड़ा क्या कोई मंत्र है? विचार जरूर करना। जो मृत व्यक्तियों की आत्मा के निमित्त जपा जाता है, जो हमारे देवी देवता है जिनके हम स्थान बनवाते हैं, उनकी शांति के लिए जपा जाता है, जो मरने हुए को शांति प्राप्त करवा सकता है, वह मंत्र तो है परमात्मा का ही मंत्र है। ये परमात्मा ही शांति दे सकता है, परमात्मा ही शांति दे सकता है, परमात्मा ही शांति दे सकता है। बाकी भी आपको सुख समृद्धि दे सकते हैं, और सुख समृद्धि कभी स्थायी नहीं होती। वह आज आपके पास है, इतने उस देवता की कृपा आपके पास है। उस देवता की कृपा हटी, आपके पास सुख समृद्धि खत्म। और सुख समृद्धि कब तक, देवता की कृपा कब तक आपके पास रहेगी? जब तक आपसे भोग उसका मंत्र जाप करते रहोगे, जब तक भी। और उसका मंत्र जाप और भोग कब तक देते रहोगे? जब तक आपकी जेब में पैसा है उसके लिए भंडारा करते रहोगे, जब तक आपकी शरीर में दम है उसका मंत्र जपते रहोगे, और अंत में उसको ही प्राप्त हो जाओगे, उसी देवी देवता को अंत में प्राप्त हो जाओगे। और वहां जब आपका पुण्य खत्म हो जाएगा, फिर आपको इस पृथ्वी पे ही आना है। तो इसलिए प्रयास करिए, सम्मान सबका करें, अपमान किसी का ना करें, सभी का सम्मान करें। सम्मान करने का सबसे सुंदर, सबसे अच्छा तरीका है जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम से सम्मान सबका करे, सम्मान सबके प्रति रखे, द्वेष नफरत किसी से ना करे, चाहे वह मनुष्य है, कोई दैविक शक्ति है, कोई धाम है, किसी भी मजहब का धाम है, नफरत किसी से ना करे, सबके प्रति श्रद्धा रखे, सबके प्रति विश्वास करे, लेकिन लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति का रखे। और परमात्मा की प्राप्ति पाने का लक्ष्य केवल एक ही है, केवल एक ही है, गायत्री महामंत्र या ओम का जाप। फैसला आपका है, जो आपको अच्छा लगे करे। इस जन्म में समझ जाए, नहीं तो हमने ईश्वर से प्रार्थना करी है कि ईश्वर की कृपा से आप इस जन्म में समझ जाओगे, क्योंकि ईश्वर से जो प्रार्थना करता है वो आत्मा से करता है, तो परमात्मा की कृपा जरूर प्राप्त होती है। और हमने आप सभी के लिए ईश्वर से प्रार्थना की, आत्मा से करी है। इसलिए आप इस रहस्य को इसी जन्म में समझ जाओगे, और मुझे पूरी उम्मीद है, वो ईश्वर पर पूर्ण विश्वास है कि आप इसी जन्म में ईश्वर को प्राप्त कर लोगे, इसी जन्म में ईश्वर को प्राप्त कर लोगे। दोबारा इस दुनिया में आपको आना नहीं पड़ेगा। पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर कृपा करो, 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 ईश्वर कृपा करो। जय श्री राम। ओम जय श्री राम।